डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल सिविल इंजीनियर्स प्रो। आप मेरे थंबनेल पे देख रहे हैं बिहार लोक सेवा आयोग पटना। मतलब आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है और हम सभी जो है, हम जितने स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड है, हम सभी को इसके बारे में तो पता ही होगा। और हम कभी ना कभी सोचते भी हैं कि काश मैं भी सिविल सेवा परीक्षा को पास कर कर कोई अधिकारी बनता। तो चलिए दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ आज का वीडियो। सबसे पहले तो 65वीं का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ था उसका क्या कट ऑफ था वो मैं दिखाऊंगा और मोटिवेट थोड़ा करना चाहूँगा। साथ ही जिन्होंने 65वीं का जो पीटी था यानी प्रीलिम्स था पास कर लिया है, उनके लिए क्या नोटिफिकेशन जारी हुआ है मुख्य परीक्षा से संबंधित, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो ये अति आवश्यक और महत्वपूर्ण वीडियो है उन लोगों के लिए जो 65वीं के पीटी पास करके रखे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। आप देख रहे हैं मेरे वीडियो में बिहार लोक सेवा आयोग, ठीक है, 65वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ना कि ये जो है प्रारंभ 65वीं का प्रारंभिक का परीक्षा फल है। तो हम आपको कटअप दिखाएंगे और थोड़ा मोटिवेट करना चाहेंगे। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं कटअप के पास। देखिए, यही हमारा कटअप है कैटेगरी वाइज। अगर आप अनरिजर्व से बिलोंग करते हैं तो 97 मार्क्स आना अनिवार्य है, तभी आप मेंस के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। ठीक है, वहीं अगर आप ईवीसी की बात करें, ठीक है, तो 92 मार्क्स आना अनिवार्य है, तभी आप मेंस के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। ठीक है, वही ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 92 मार्क्स, और बीसी यानी ओबीसी की बात करें तो 94 मार्क्स। तो इस तरह से जो मार्क्स हैं लाने अनिवार्य है पीटी के एग्ज़ाम में, तभी आप मेंस के एग्ज़ाम में बैठ पाओगे। अब यहाँ देखो डीक्यू कोटा के लिए है, जो बीआई से डाइजेबल है उसके लिए 82 मार्क्स लाने अनिवार्य है, और जो ओएच से डाइजेबल है वो उसको 89 मार्क्स लाने अनिवार्य है, और जो एमडी से डाइजेबल है उसके लिए 53 है, और जो फ्रीडम फाइटर के पोता पोती नाता नती नातनी है उसके लिए 88 मार्क्स लाना अनिवार्य है। ये ठीक है, तो इस तरह का जो है हमारा ये हमारा कट ऑफ है, जो कि देख रहे हैं कि कितना कंपटीशन टाइट हो चुका है। ठीक है ना, तो पढ़ने की अति आवश्यक ज़रूरत है, और लॉकडाउन के दौरान हम सभी को खास समय मिला है कि हम इस मुकाम के लिए इसी चीज़ पे फोकस करें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़कर अपना नोट्स तैयार करें, जिससे कि मेंस एग्ज़ाम में बैठकर सफलता पा सके। ठीक है, तो अब चलिए हम नोटिस जो जारी हुआ है 65वीं के मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उसको दिखाते हैं और चर्चा करते हैं कि क्या क्या ज़रूरी है जिन्होंने पीटी पास करके रखा है 65वीं वाला। ठीक है, आ गए हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। बिहार लोक सेवा आयोग पटना 65वीं संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा। ठीक है, तो ये हमारा जो है नोटिफिकेशन है मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। वो हम एक चीज़ दिखाएंगे कि सबसे पहले दिखाते हैं कि ये फॉर्म आप कब से भर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आ गए हैं, ये आप देख रहे हैं कि आ गए। हाँ, देखिए ये हमारा जो है, सबसे पहले तो आप एक नोटिस बता दें कि सबसे पहले आप सभी को शुल्क, परीक्षा शुल्क जो है वो जमा करना पड़ेगा। उसके कल होकर 11 बजे के बाद एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो जो लोग भी पीटी पास करके रखे हैं 65वीं के, उसके लिए आप जो है मेंस के लिए एलिजिबल है। तो उसका डेट जो निश्चित किया गया है वो 4 मई से लेकर 18 मई तक, ये वाला। ठीक है, अब इसके बीच में परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं, और अगर इसके बाद जमा करने की सोच रहे हैं तो कतई नहीं सोचिएगा, क्योंकि इसके बाद आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है, अगर आप 4 मई से लेकर 18 मई के बीच फॉर्म परीक्षा शुल्क जमा करते हैं तो आपको कल होकर, ठीक है ना, एक
लिंक प्रोवाइड किया जाएगा जहां से आप मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। उसके लिए डेट रखा गया है 28 तक, नहीं 28 मई तक आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, जो हार्ड कॉपी होगा, मतलब फॉर्म भरने के बाद जो हार्ड कॉपी मिलेगा आपको, उसके साथ परीक्षा शुल्क का प्रिंट आउट अटैच करके, ठीक है ना, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सो अभी प्रमाणित करके, मतलब सेल्फ अटेस्टेड करके आपको कार्यालय को स्पीड पोस्ट करना होगा, ठीक है, या रजिस्टर करना होगा। तो उसका डेट रखा गया है 15, यानी कि 15 जून तक ही एक्सेप्ट करेगा ये विभाग आपका हार्ड कॉपी। तो किसी भी तरह करके आप जो है 18 मई तक परीक्षा शुल्क जमा कर दे, 28 मई तक फॉर्म को फुलफ़िल कर दे, और इस तरह से फुलफ़िल करे कि आप जो हार्ड कॉपी भेज रहे हैं कार्यालय को वह 15 जून तक 5 बजे तक पहुंच जाए, ठीक है ना। उसके बाद एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा सर। रिक्तियाँ, कुल रिक्तियाँ 423 है, ठीक है, ये वाला, ये 423 है, ठीक है। जिसका जो है प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के समय जब फॉर्म भरे होंगे तो उस समय नोटिफिकेशन में जारी कर दिया गया था कि किस विभाग में कितना रिक्तियाँ है, ठीक है। अब क्या है कि मेघा सूची कैसे तैयार होता है, तो लिखित परीक्षा में सम्मिलित एवं उनके द्वारा प्राप्तांकों के आधार पर तैयार मेघा सूची के आधार पर सफल घोषित उम्मीदवारों का साक्षात्कार होगा, जिसके लिए 120 अंक निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। 120 अंक का आपका साक्षात्कार लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद मुख्य परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य है तथा लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर ही मेघा सूची बनाई जाएगी और अंतिम परीक्षा फल नियमानुसार घोषित किया जाएगा, ठीक है। यानी कि आप एक चीज़ कन्फर्म हो जाइए कि पीटी सिर्फ आप मेंस में बैठने के लिए है, ठीक है, उसका मेंस से या मेरिट लिस्ट से कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। इसलिए मेंस की तैयारी अच्छे से कीजिए, पीटी की भी एग्ज़ाम की तैयारी हो जाएगी। अगली बात क्या है कि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना होता है, तो आप लोग अगर पीटी का फॉर्म भर रहे थे तो उस समय एक ऑप्शन चूज कर रहे थे, तो क्या कर सकते हैं, अभी मेंस के फॉर्म भरते वक्त आप ऑप्शनल पेपर का में बदलाव कर सकते हैं, ठीक है। ये लिस्ट है, देखिए ये लिस्ट जारी है, ये सब लिस्ट है, ऐच्छिक विषय की सूची एवं उनके कोड। तो ये सारा लिस्ट है, इन सारे लिस्ट में से आप किसी भी भाषा को चूज कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को ले सकते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। और बाकी का जो है बाकी जो था आप पीटी में फॉर्म भरे थे, देखिए शैक्षणिक योग्यता, उम्र सीमा, शारीरिक क्षमता एवं अन्य निर्देश जो प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रकाशित विज्ञापन में वर्णित है यथावत रहेंगे। मतलब कि आप जो भी पीटी के समय फॉर्म भरने के वक्त एड्रेस दे रखे थे, ठीक है, शारीरिक क्षमता दे रखे थे, योग्यता दे रखे थे, ठीक है, वो चीज़ यथावत रहेगा, उसमें आप किसी तरह का छेड़छाड़ बदलाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, बताते हैं कि इसमें कितने का एग्ज़ाम होता है, ठीक है ना, और क्या क्या पेपर होता है। तो इसमें ये जो है लिखित परीक्षा 3 विषयों की होगी, जिसमें 2 अनिवार्य विषय होते हैं, विषय क्रमशः समान हिंदी 100 अंक का होता है जो अनिवार्य होता है, तथा समान अध्ययन 2 पत्र में होते हैं, प्रत्येक पत्र 300 अंक का होता है। कितना का होता है, 300 का होता है, 300 का, ठीक है। इसके अतिरिक्त निम्नांकित वैकल्पिक विषयों में से किन्हीं एक विषय को ऐच्छिक के रूप में रखना अनिवार्य है। प्रत्येक वैकल्पिक विषय का एक पत्र ही होगा जो 300 का होगा, ठीक है, 300 का होगा। तो पहला आपका जो होगा समान हिंदी होगा, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा जो विषय होगा जीएस का होगा, जिसमें 2 पत्र होंगे, ठीक है। और तीसरा जो होगा ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, जो इस लिस्ट में से आप कोई भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रत्येक परीक्षा की अवधि जो होगी 3 घंटे की होगी। अब आगे एक चीज़ बता देते हैं कि ये जो होगा कितने मार्क्स का होगा। तो देखिए समान हिंदी जो है ना, ये जो है देखिए, प्रश्न पत्रों के उत्तर देने का विकल्प लेने वाले उम्मीदवार यही चाहें तो केवल तकनीकी शब्द, वाक्यांश, उद्धृत अंश यदि कोई है का चुनी कई भाषा के साथ अंग्रेजी रुपांतर दे सकते हैं। मतलब कि आप किसी एक लिपि में ही उत्तर दे सकते हैं, ठीक है ना। अगर कोई मुहावरा ये सब है तो उसको इंग्लिश में आप लिख सकते हैं। आगे बात करें तो हिंदी की बात करें, समान हिंदी में 30 अंक लाना अनिवार्य है, ठीक है ना।
ठीक है, किंतु मेगा सूची के परिजनार्थ उसकी गणना नहीं की जाएगी, लेकिन मेरिट लिस्ट में उसका कोई गणना नहीं किया जाएगा, लेकिन 30 अंक लाना अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि सामान्य श्रेणी के लिए 40%, ठीक है, और पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% और अनुसूचित जनजाति के लिए 32% लाना अनिवार्य क्या है। तो ये है हमारा हिंदी का अहर्ता मतलब पास करने योग्य मार्क्स। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो रहा बीपीएससी से संबंधित रहा। अब बता देते हैं कि हार्ड कॉपी के साथ क्या क्या चीज़ अटैच करना है, सेल्फ अटेस्ट करके अटैच करना है। ठीक है, तो देखिए ये अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन को डैशबोर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी में नीले स्याही से हिंदी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर कर उक्त हार्ड कॉपी के साथ सम्मिलित प्रमाण पत्रों की स्वाभिप्रमाणित प्रत्यय अनुलंघन करके रूप के संलग्न कर। ठीक है, तो ये क्या है कि ये सारा जो पेपर है ये सब स्वाभिप्रमाणित करना है, सेल्फ अटेस्टेड करके हार्ड कॉपी के साथ विभाग को सेंड कर देना है। सेंड कहाँ करना है, ध्यान दें, इस बात को ध्यान दें, सेंड कहाँ करना है। देखिए ये जो आप देख रहे हैं नोट आवेदन पत्र मात्र संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग पटना के नाम से ही प्रेषित होगी। ठीक है, किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से नहीं भेजना है। किसके नाम से भेजना है, तो सचिव सह परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग पटना के नाम से। ठीक है, अन्य पदाधिकारी के नाम से आवेदन मान्य नहीं होंगे। ठीक है ना, आवेदन पत्र वाले लिफाफे के ऊपर 65वीं मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा लिखना निश्चित रूप से लिखें, मतलब लिखना अनिवार्य। तो आप इन बातों का ध्यान रखें। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि मेरे इस वीडियो से आप सभी को बहुत लाभ पहुंचा होगा और सारा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच गया होगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।